आप देख रहे हैं स्केरी नाइट साहिल के साथ। ये कहानी है भूतिया घाट की कहानी। अंधेरे की पुकार। भूमिका। उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में एक घाट था जिसे लोग काले घाट के नाम से जानते थे। ये घाट एक पुरानी नदी के किनारे बसा था जो अब सूख चुकी थी। घाट के चारों तरफ घने जंगल थे जिनमें घुसते ही एक अजीब सन्नाटा छा जाता था। सूरज ढलने के बाद इस जगह पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते थे कि घाट पर आत्माओं का बसेरा है। कहानी की शुरुआत। राजू, एक यंग कॉलेज स्टूडेंट, और उसके 3 दोस्त नीना, विक्रम और अजय साहसी मिजाज के थे। उन्हें भूतिया जगहों पर जाने और वहां की सच्चाई जानने का शौक था। एक दिन राजू को काले घाट के बारे में पता चला। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, पर उन्होंने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? राजू ने हंसते हुए पूछा। अगर नहीं होता तो लोग डरते क्यों हैं? अजय ने तर्क दिया। उन्होंने तय किया कि शनिवार की रात को काले घाट पर जाकर वहां पूरी रात बिताएंगे। घाट की पहली झलक। शनिवार की रात चांदनी हल्की थी। वे चारों अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घाट पर पहुंचे। घाट पर पहुंचते ही उन्हें वहां की हवा में कुछ अलग महसूस हुआ। ठंडी हवाएं उनके शरीर को कंपा रही थीं। अचानक विक्रम ने कहा, क्या तुम लोगों ने यह सुना? क्या? नीना ने डरते हुए पूछा। जैसे कोई रो रहा हो। सभी शांत हो गए। सचमुच घाट के किनारे से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। वे चारों आवाज के पीछे चलते हुए घाट के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के पास एक पुरानी आरती की घंटी झूल रही थी। अचानक बिना किसी हवा के वह घंटी अपने आप बजने लगी। नीना चिल्लाई, मैं वापस जा रही हूं, लेकिन राजू ने उसे रोक लिया। हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, घबराओ मत। तभी विक्रम को एक पुरानी डायरी जमीन पर पड़ी मिली। उस पर खून के धब्बे थे। उसने उसे खोला तो उसमें एक महिला की तस्वीर रखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रात के अंधेरे में जो यहां रुकेगा वो सुबह की रोशनी नहीं देख पाएगा। घाट का रहस्य। डायरी के पन्ने पलटने पर उन्हें पता चला कि वह महिला सावित्री थी जो 50 साल पहले अपने पति के साथ इस घाट पर आई थी। गांव वालों के मुताबिक सावित्री और उसके पति को एक डाकुओं के गिरोह ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक न्याय की मांग कर रही थी। राजू ने कहा, यह सब अफवाह है, आत्माएं नहीं होती। अचानक चारों ने महसूस किया कि उनके चारों ओर धुंध छा गई है। धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई सावित्री जैसी दिखती थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। परछाई ने हवा में लहराते हुए विक्रम के गले को पकड़ लिया। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ। राजू ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी परछाई पर डाली और वह गायब हो गई। लेकिन नीना ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घाट की सीढ़ियों की ओर खींच रही थी। अजय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमसे क्या गलती हुई, हमें जाने दो। तभी डायरी अपने आप खुली और उसमें लिखा दिखा, जो भी इस घाट की शांति भंग करेगा वह इसकी सजा भुगतेगा। किसी तरह राजू ने दोस्तों को संभाला और घाट से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने घाट छोड़ने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया। आखिरकार उन्होंने सावित्री की आत्मा से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमने बिना जाने यहां कदम रखा, कृपया हमें जाने दें। आत्मा की चीखें धीरे धीरे कम हो गईं। धुंध हटने लगी और चारों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। उन्होंने तुरंत घाट छोड़ दिया और कभी वापस न आने की कसम खाई। गांव वालों की मान्यता। गांव लौटने पर चारों ने घाट पर हुए अनुभव को साझा किया। गांव वालों ने बताया कि सावित्री की आत्मा तब तक घाट पर रहेगी जब तक कोई उसके कातिलों की सच्चाई सामने नहीं लाएगा। राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन क्या वह दोबारा उस घाट पर जाने की हिम्मत कर पाएगा? यह जानने के लिए शायद किसी और साहसी को घाट की पुकार सुननी पड़ेगी।
अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।